कुरान कहता है अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि ये लोगों के दिलों को क्या हो गया है, लोगों को क्या हो गया है, क्या इनके दिलों को ताले लग चुके हैं, यानी जंग आलूद हो चुके हैं कि ये कुरान पर तदब्बर नहीं करते, कुरान को पढ़ते नहीं है, कुरान को समझते नहीं है। और कुरान पूछ रहा है कि तुम मुझ पर गौर व फिक्र नहीं करते, तदब्बर नहीं करते, क्या हो गया तुम्हारे दिलों को? तुम्हारे दिल जंग आलूद हो चुके हैं, तुम्हारे दिलों को ताले लग चुके हैं। और हकीकत में यही है, यही बात है कि दिलों को जंग लग गए, दिलों को ताले लग गए, दिल स्याह हो गए। अब हालत यह है कि हमें कोई नसीहत की जाती है, हम उस नसीहत को इग्नोर कर देते हैं। कोई कुरान सुनाने वाला कुरान सुनाता है, हम घर से उस वक्त निकलते हैं कि जब उसकी बात खत्म हो जाती है। जब कोई कुरान की नसीहत करने वाला कुरान की कोई बात सुनाता है, हम उस मजलिस में बैठने को तैयार नहीं है। ये पहचान है इसकी कि दिल स्याह हो गए, हमारे ऊपर कोई अच्छी बात, कोई नसीहत असर नहीं करती। वजह यह है कि हमारे दिल स्याह हो चुके हैं। हम मस्जिद की अजान को सुनते हैं लेकिन सुनकर भी रब की तरफ नहीं आते। बताओ मुझे, बाप बेटे को बुलाए कि बेटा इधर आ जाओ, बेटा सामने खड़ा हो, बेटा बाप की बात सुन रहा हो, लेकिन बाप के कहने के बावजूद भी वो बाप की तरफ चल कर ना आए, उसे फरमाबरदार कहा जाएगा या नाफरमान कहा जाएगा? ओ बोलो सारे यार, नाफरमान कहा जाएगा। क्यों? बाप सामने खड़ा है, उसने बाप की सदा को भी सुन लिया, उसने सुनकर इग्नोर कर दिया। मतलब यह है वो बाप को ये समझाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि तेरी बात की मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है, तू बुलाता है मैं नहीं आ रहा, मैं बागी हूं तेरा। इस बात का ये मकसद है। इसी तरह मैं सेम आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूं। जब रब की तरफ से आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, कोई रब का बंदा आपको निदा देता है, बुलाता है, पैगाम देता है कि ये रब का पैगाम है कि तुम्हें इस घर में आना है, ये रब का पैगाम है कि तुम्हें सजदा देना है, ये रब का पैगाम है कि उसके सामने अपनी पेशानियों को झुकाना है, आ जाओ रब की तरफ। कोई बंदा अगर सुनकर इग्नोर करता है, मैंने अभी जैसे कहा कि बाप की बात को सुनकर इग्नोर करने वाला नाफरमान कहलाता है, बागी कहलाता है। इसी तरह अजान की आवाज को सुनकर उसको इग्नोर करने वाला, उसको छोड़ देने वाला, नमाज को तर्क कर देने वाला, मस्जिद की तरफ ना आने वाला भी सेम उसी तरह रब का नाफरमान भी है और रब का बागी भी है। इसलिए इस चीज से बचें। अल्लाह के अजाब हमारे ऊपर तरह तरह के मुसल्लत हो रहे हैं, हमारे ऊपर आ रहे हैं अजाब, लेकिन हमें समझ नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि खालिक लम यज़ल हम सबको कुरान हकीम का तदब्बर नसीब फरमाए और दीन इस्लाम के मुताबिक, हुजूर की शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।